ओके, तो अभी हमारे पास एक और न्यू कॉन्सेप्ट आया है टीएलएस के बारे में। अभी हम पाई मॉडबस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो टीएलएस के बारे में दिया हुआ है अ वेरिएंट ऑफ टीसीपी that uses encryption and certificates. TLS is mostly used when the devices are connected to the internet. तो बोला जा रहा है TLS बेसिकली कुछ नहीं है बल्कि सेम TCP ही है। जैसा TCP कम्युनिकेशन करता है कि 3 वे हैंडशेक करता है, उसके बाद ही जो डेटा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाता है। ठीक, तो सिमिलरली TLS, जो हमारा TLS कम्युनिकेशन मेथड है, जो तरीका है, ये अंडर द हुड TCP को ही यूज़ करता है। बस ये है कि हमें ये एक एडेड सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। तो यही एक मेन इसका कॉन्सेप्ट है। थोड़ा अगर हम लोग डिटेल में देखते हैं तो अपने को ये मिलेगा कि TLS का बेसिकली फुल फॉर्म होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक, तो सिंस यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम मॉडबस के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा एक बेसिक मॉडबस के बारे में ओवरव्यू भी दिया हुआ है कि जो हमारा पाई मॉडबस लाइब्रेरी है, इसको बनाया गया है मॉडबस प्रोटोकॉल के साथ काम करने के लिए। और ये जो मॉडबस प्रोटोकॉल है इसको डिज़ाइन किया गया था 1979 में, इस प्रोटोकॉल को, कि कैसे दो डिवाइसेस आपस में बात करेंगे। पर 1979 में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था। ठीक, उस टाइम उतना ये नहीं था, सिक्योरिटी इश्यूज नहीं था। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा मॉडबस है ये सिक्योरिटी को नहीं दिखता, हैंडल नहीं करता है। जो जब हम मॉडबस प्रोटोकॉल को यूज़ करके कम्युनिकेशन करते हैं दो डिवाइसेस के बीच में, तो ये बेसिकली एक क्लियर टेक्स्ट का यूज़ करता है। ठीक, जो भी डेटा है उसको इन्वेलप करके ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड कर देता है। बट अगर कोई भी पर्सन दो डिवाइसेस के बीच में अगर ईव्स ड्रॉप करना चाहता है, मतलब अगर वो देखना चाहता है कि क्या कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों, जो क्लाइंट का पीसी है और जो डिवाइस है इनके बीच में, तो वो आराम से देख सकता है। रीज़न है कि जो डेटा है वो एकदम साफ साफ क्लियर टेक्स्ट के अंदर है। और इंस्टेड जो दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है उसको कोई एक तीसरा बंदा सुन रहा है, और जो डिवाइस डेटा सेंड किया उस डेटा को आगे वो फॉरवर्ड नहीं करता है, उसके जगह कुछ एक फेक डेटा भेज देता है। तो वो भी वेरीफाई हम नहीं कर पाएंगे क्लाइंट के पास, क्लाइंट मशीन पर। तो इससे थोड़ा सा एक सिक्योरिटी इशूज़ आता है। ठीक, तो वहीं पे जो ये हमारा TLS का कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस होता है। TLS बेसिकली हमारे TLS फिक्सेस दिस बाय रैपिंग दैट मॉडबस ट्रैफिक इन एन इनक्रिप्टेड टनल। तो बोल रहा है कि TLS बेसिकली एक टनल के जैसा काम करता है जो कि काफ़ी सिक्योर है। और जब इस टनल से मॉडबस का जो क्लियर टेक्स्ट डेटा है वो ट्रांसफ़र करता है तो वो काफ़ी हद तक सिक्योर होता है। वो कैसे होता है, तो उसका रीज़न है यहाँ पे बताया कि TLS कैसे काम करता है। एक्चुअली TLS प्रोवाइड्स 3 क्रिटिकल लेयर ऑफ प्रोटेक्शंस फॉर योर IoT डिवाइसेस। तो TLS बेसिकली हमें 3 लेयर का प्रोटेक्शन देता है जब भी हमारे PC और IoT जो डिवाइस है इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है तब। पहला है इनक्रिप्शन। जो भी डेटा क्लाइंट PC से जो हमारा डिवाइस है इनके बीच में जो ट्रैवल हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको TLS बेसिकली इनक्रिप्ट कर देता है ताकि इनकेस अगर हैकर इसको इंटरसेप्ट भी कर लेता है इस डेटा को, तो वो जब उसको खोल के देखेगा तो उसको वो कोई प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। जो हम यूजुअली
भेजते हैं डेटा कि स्टार्टिंग में हम फंक्शन कोड बताते हैं, फिर हम रजिस्टर का आईडी बताते हैं, रजिस्टर एड्रेस, फिर कितने मेमोरी बाइट्स हमको रीड करने हैं डेटा पॉइंट्स को, तो वो उसको नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं दिखेगा, बल्कि उसको कुछ और ही दिखेगा। दूसरा जो लेयर है वो है हमारा ऑथेंटिकेशन का। तो TLS बेसिकली एक डिजिटल आईडी का यूज़ करता है, जिससे दोनों डिवाइसेस पर जो PC है और जो हमारा IoT डिवाइस है, इस जगह पर हम वेरीफाई कर पाते हैं कि जिस डिवाइस के साथ हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, क्या जो हमको मैसेज आया है और मैसेज में जो आईडी है, क्या वो वही आईडी है जिससे हम बात करना चाह रहे हैं वो। और तीसरा है इंटीग्रिटी। इन केस अगर डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस किया हुआ है तो उसको भी पकड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है TLS के थ्रू जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक, फिर वही यहाँ पे ये हैंडशेक के बारे में बताया है, जैसा TCP में होता था, तो इसमें भी एक हैंडशेक का ये होता है, फार्मूला होता है या फिर तरीका होता है, वे होता है पहला। पर ये इतना हमें अभी इन डिटेल में जाना ज़रूरी है भी नहीं। बिसाइड मुझे भी नहीं लगता है कि थिंग्स बोर्ड का जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, थिंग्स बोर्ड गेटवे के अंदर जहाँ पे हम पाई मॉडबस लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे TLS को यूज़ भी किया गया है। तो इन केस अगर होगा तो हम बाद में और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। कुछ कोड के भी बारे में दिया हुआ है, पर अभी उतना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है नहीं ये सारी बातें।